जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज कुणाल। तो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन की लेक्चर नंबर 3 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, भैया ऑक्सीडेशन वाला पार्ट नहीं समझ में आया, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो पूरा इस वीडियो में आपको अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके बाद कहीं पर भी अगर आपको ये वाली चीज़ नहीं गिवन है कि हम उस रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, तो आप फिर भी फाइंड आउट कर पाओगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या फिर रिडक्शन रिएक्शन है। तो प्रिपेयर हो भाई, एक बार चैट बॉक्स में सभी लोग दिखा दीजिए हाँ भैया हम लोग प्रिपेयर हैं, अच्छे तरीके से पढ़ें। और थोड़े बहुत तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप लोग समझ के जरूर आए होंगे, क्योंकि पिछले क्लास में बेसिक इंट्रो मैंने दे दिया था और वहीं पर आपको छोड़ दिया था। अब जितने सीरियस एस्पिरेंट थे है ना, जिन्होंने सीरियस पढ़ाई की उन्होंने तो कमेंट किया, बाकी जो भाई ऐसे ही है बस भैया करा रहे हैं हम देख ले रहे हैं क्वेश्चन लग जाएगा। देखो भाई, तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है, तुम अपने साथ खुद धोखा कर रहे हो कि जो चीजें तुम्हें पढ़ रहे हो, जो चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही उससे तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो सिर्फ लेक्चर देखने से ही आपका चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को समझोगे नहीं, जब तक तुम्हें ये फील नहीं आएगा कि अरे यार ये वाली बात तो अभी भी डाउट है मेरे मन में कहीं ना कहीं, भैया इसको आप क्लियर करा देते, तो आप कमेंट करोगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में भी आपका यही काम होगा कि जब वीडियो अपलोड हो जाए फटाफट कमेंट करके बताना कि और कौन सी चीज़ छूटी हुई है जिसको हम लोग प्रैक्टिस सेशन में अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 का। तो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, बेटा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, रैंकर्स एनटीएससी 2023, ठीक है। ये आप सर्च कर लीजिए या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम का हैंडल है। बाकी ऐप के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपके पास दो अपॉर्चुनिटी है बेटा। ऐप पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री में दी जा रही हैं, जैसे PYQs आपका हो गया, ठीक है। DPP की मैं बात करूं आपको वहां पर फ्री में दिया जा रहा है, और कुछ आपको क्लास के नोट्स जो है वो भी वहां पर फ्री में अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। क्लास नोट सब कुछ ऐप पर मिलेगा। ऐप कहाँ मिलेगा? ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, रैंकर्स एनटीएससी ऐप। फटाफट जाइए डाउनलोड करिए और जो भी चीजें उनका फायदा उठाइए। और जिनको भी ये लग रहा है कि मैं भैया अपने से चीजें नहीं कर पाता हूं, 2 दिन में 3 दिन में रेगुलरिटी ब्रेक हो जाती है, तो आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हो। हमने यार एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है अपनी तरफ से कि आपको एकदम बाइंड करके रखेंगे हर वीक में कि आपको इतनी चीजें करके देनी है मुझे, एंड यू हैव टू, बिकॉज तुम्हारा एग्जाम हमें क्लियर कराना है, वो हमारी जिम्मेदारी हो गई, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास पर्सनलाइज मेंटरशिप का प्लान है, या फिर अगर तुम्हें लगता है कि मैं मैनेज कर लूंगा एंड सिर्फ मुझे टेस्ट सीरीज की जरूरत है, देन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 499 एंड मेंटरशिप के लिए 1499। इसमें बहुत कुछ चीजें हम करेंगे, बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट के साथ हम लोग आगे चलते रहेंगे। बस रिक्वायरमेंट है कि आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए और आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, मुझे क्रैक करना है, ठीक है। बस इतनी जज्बे के साथ इसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कहां से स्टार्ट करते हैं भैया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए कुछ मैंने पॉइंट्स बताए थे। पहला कि एडिशन ऑफ, ऐसा रिएक्शन जहां पे क्या हो रही हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, सिंपल सा, वो तो हमने देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, सिंपल सा। दूसरी बात हम क्या बोल सकते हैं भैया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है? जहां पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो या फिर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, क्लियर बात। तीसरी बात रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो इसमें से दो बातें तो बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छी हैं कि भैया आप दो चीजें बड़े ही आराम से देख के बता सकते हैं। कौन कौन सी? पहला कि अगर रिएक्शन में आपको ऑक्सीजन की एडिशन दिख रही है, देन आप बहुत ही सिंपल तरीके से बता पाओगे भैया ये वाली रिएक्शन क्या हो रही है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे अगर सिंपल सा मैं बोल दूं यहीं पर CO2, तो आप देखोगे ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर भाई, कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ दिया आपने, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। ऑक्सीडेशन हो गई भाई, बात क्लियर है? बोलो, यहां तक बात क्लियर है? फिर आगे ही जैसे और दूसरे का एग्जांपल ले लो, यहां पर H2O था, सिंपल सा, वैसे रिडॉक्स बोला जा, ठीक है। H2O था, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो H2 + O2 में आ गया। तो बेसिकली दोनों पहले कंबाइंड थे, आपने क्या किया, हाइड्रोजन को अलग कर लिया है। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि जब पहले स्टार्टिंग में दोनों कंबाइंड फॉर्म में रहे हो, बाद में डिफरेंट अलग हो रहे हो,
टूट रहा हो दैट विल बी ऑक्सीडेशन रिडक्शन, अगर हाइड्रोजन अलग हो रहा है ऑक्सीडेशन होगा, अगर ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है कार्बन पे, देखो कार्बन ऐड हो रहा है ऑक्सीजन में और मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो वो तो ऑक्सीडेशन होगी, वो फटाक से आप बोल दोगे। लेकिन दिक्कत कहाँ फंसती है, दूसरे वाले पॉइंट पे, भैया रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हम पहचानेंगे, तो प्रॉपर इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। तो बात यहीं पर आके फंसती है और यही पूरे लेक्चर में यही हमारा सार है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होता है, यही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए अगले रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो अगला रिएक्शन हमारा रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें भी पहला पॉइंट क्या भैया कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही हो, हाइड्रोजन की बात हो रही हो, तब क्या होगा आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन की बात हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है भैया, दूसरा रिमूवल ऑक्सीजन की बात हो रही हो, ठीक है, ये दोनों बातें आप देख के बता देंगे। बट यहां पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही हो, तो देखो यहां पर भी आई डोंट थिंक कि आपको दो चीजों में प्रॉब्लम आएगी। कौन कौन सी, देखो पहला ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दिक्कत कहाँ आएगी, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर दिक्कत आएगी। ये चीज आप कैसे पहचानोगे भैया, एडिशन कहाँ हो रहा है और रिमूवल कहाँ हो रहा है, ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रही, देन हम समझेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजें और समझनी होती हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर किसी भी एलिमेंट की मैं बात करूं आपसे कि ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए, तो बेसिकली जब भी आपको इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या फिर गेनिंग पता करनी होती है तो यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर इन रिएक्टेंट में उसका कितना था ऑक्सीडेशन नंबर और प्रोडक्ट में कितना था। अगर हमारा ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है पॉजिटिवली तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग हुई है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट गया है देन हम बोलते हैं कि वो गेनिंग कर लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए, कैन बी डिफाइंड एज द हाइपोथेटिकल चार्ज दैट वुड बी हेल्ड बाय दैट एटम इफ ऑल ऑफ इट्स बॉन्ड टू अदर एटम्स वी आर कंप्लीटली आयनिक इन नेचर। पहली बात, अभी बहुत सारी चीजें आपको पढ़ानी होती है, जब ये चीजें देखो केमिस्ट्री ऐसी है ना, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जाओ इतनी चीजें आपके पास पहले समझानी होगी, पहले मुझे आपको बॉन्डिंग समझानी होगी, किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली आप देखोगे यहाँ पर तो काफी तरीके की होती है, बट आपको कौन कौन सा पढ़ना है, पहला जो पढ़ना है भैया आयनिक बॉन्ड या फिर कोवेलेंट बॉन्ड भी हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा बनना है भैया आयनिक हो गया, ठीक है, कोवेलेंट भी बोल सकते हो, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भैया, जब शेयरिंग से बन रही हो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, यहाँ पर आयनिक बन रहा हो। मतलब आयनिक क्या है एक तरीके से कि जब कोई भी एटम मान लो अगर दोस्ती करने वाला हो, ठीक है, जब भी दोस्ती हो रही हो और वहां पर कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो, किसका कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा हो, किसका, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो हम कब बात करेंगे किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन नंबर की, जब वो दोस्ती करने जा रहा हो किसी से। बॉन्ड क्या है भाई, हम केमिकल रिएक्शन में देखते हैं बॉन्ड बनाता है एक दूसरे से, तो वहां होता क्या है, वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर शादी वगैरह होती होगी, आप देखे होगा अपने घर में, तो शादियां जो होती हैं वहां पर क्या बोला जाता है भैया, आदान प्रदान होता है ना, कि लड़की आपके यहाँ आती है, आप कुछ देते हो उनके यहाँ, तो एक तरीके से आदान प्रदान होता है, देन वहां पे दोस्ती बनती है, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ऐसे ही मान लो किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में दोस्ती होनी है, जब वो दोस्ती किसकी वजह से हो, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो, मतलब वो क्या करे, कंप्लीट उनको डोनेट कर दे और वो क्या करे, कंप्लीटली इसको एक्सेप्ट कर दे। इसका एग्जांपल छोटा सा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि NaCl, ठीक है, तो सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में क्या हुई है, दोस्ती हुई है। ध्यान से देखिए, NaCl सोडियम एंड क्लोरीन के बीच में क्या हुई है, दोस्ती हुई। तो दोस्ती हुई कैसे होगी, इसकी बात जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8 एंड 1, ठीक है। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो 2, 8 एंड 7। बोलो इसमें कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत इसमें तो बता दीजिए फटाफट भाई, है ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 2, 8, 1, 2, 8, 7।
अब देखो हमने पहले भी देखा है कि जब हम बात कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी की, कि वो स्टेबल कब होता है, बोलो कोई भी एलिमेंट स्टेबल कब होता है, जब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 हो, ठीक है। अब मान लीजिए अगर सोडियम को क्या करना है भाई, इनको स्टेबल होना है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें, ये क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, तो भैया अब आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन एक हटा लो तो वो वाला आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब अब सोडियम स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं क्या करता हूं, निकाल के देख लेता हूं। सोडियम था पहले, ठीक है, इनको क्या किया मैंने, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो जब भी एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब क्लोरीन को देखिए, आउटर मोस्ट सेल है ये, इसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, अगर एक क्या कर दें हम लोग, ऐड कर दें, कितना, ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बोलो, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल से एक निकाल लो, देन उसकी आउटर मोस्ट सेल अब कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, के बाद एल वाली, ठीक है, तो एल वाली अब 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया। भाई देखो जहां फायदे की बात हो वही हम करेंगे, ऐसा नहीं कि उनमें ऐड करना, तुम निकाले जा रहे हो, तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा तुम्हें निकालने में इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, स्टेबल करने में। जैसे अगर क्लोरीन को स्टेबल करना बोलोगे कि 7 निकाल लीजिए, तो तुम्हारे पास की बात ही नहीं कि तुम 7 निकाल लोगे, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं है। जो इजियर टास्क होता है हमेशा हम वो करते हो जो हमारे लिए फिजिबल होता है, ठीक है, हमेशा उसके पीछे भागते हो, ठीक है। अमीर बाप के लौंडे नहीं हम लोग भाई, है ना, हम लोग गरीब लड़के हैं, मीडियम एवरेज ये वाले हैं, तो हमारे लिए जो आसान है हम वहां पे भागते हैं। तो हम मान लो ये आसान क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन दे दो उसको तो आराम से वो स्टेबल हो जाए। तो जो सोडियम ने लूज किया था वो क्लोरीन आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन आएगा, फटाक से ये वाले इलेक्ट्रॉन को लेगा और क्या बोलेगा कि मैं Cl- बन जाता हूं। देखो कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज करती है अगर, ठीक है, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। पहली चीज जो यहां पर लिख लेना कि एनी सब्सटेंस अगर लूजिंग इलेक्ट्रॉन तो इट गेन्स पॉजिटिव चार्ज। ये क्यों होता है ये बात आपको पता है, क्योंकि जब कोई भी न्यूट्रल एटम होता है उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो गई तो एक प्रोटॉन की एक्सेस हो जाएगी, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना प्रोटॉन बढ़ जाएगा, इसलिए उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर बात, चलिए बहुत अच्छा। तो यहां पर भाई अब सोडियम प्लस है और ये क्लोरीन माइनस है, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी, विच इज सोडियम क्लोराइड। आयनिक इन नेचर क्या कि दोनों आयंस बने फिर दोनों के दोस्ती हुए, और जैसे ही पानी में डालोगे तो आयंस के फॉर्म में फिर से टूट जाते हैं, सोडियम एंड क्लोरीन माइनस के फॉर्म में, सोडियम प्लस। तो समझ में आया बात। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की जब भी हम बात करते हैं तो हम सिर्फ तभी बात करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा, सोडियम अपनी इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉन्स को दे दे कि भाई तुम ले लो। जितने भी मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो डोनेट कर देंगे, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। समझ में आई बात। तो जब भी इस तरीके की कहानी हो, जब भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कंप्लीट डोनेशन, तब हम किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, ठीक है। अब कितनी किसकी टेंडेंसी है तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, ठीक है, बट बेसिक अभी कुछ मैं बता दूंगा जो जनरल आपको अभी के लिए जरूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन एटम, आइडियली ऑक्सीडेशन स्टेट इज 0, ठीक है, या तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकता है, 0 हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, या तो पॉजिटिव में हो सकता है या फिर निगेटिव में हो सकता है। तो तीनों हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो या फिर 0 हो। कब कब होगा वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, जनरल एटम्स एंड मॉलिक्यूल हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या मतलब, पहले उसकी बात करते हैं। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर ले रहा हूं अभी पे, मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं। जैसे अगर मैं आपसे बात कर लूं भैया H2 Cl2 O2 O3, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इस तरीके से ये प्रेजेंट होंगे इनका ऑक्सीडेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं किया। देखो जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन आया, इसके पास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है।
तो हमें पता है इनको स्टेबल होने के लिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेल की जरूरत पड़ती है। तो पहले इसके पास एक ही सेल है के में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 2 ही स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों की भाई ताकत तो बराबर है, हाइड्रोजन की, दोनों हाइड्रोजन तो बराबर है ना। ऐसा नहीं कि ये वाला बोल सकता है कि एक काम करो तुम ले लो मैं रहने देता हूं, ये बोलेगा मुझे भी जरूरत है, मैं भी सेम तरीके के डोनेशन पावर रखता हूं, सेम तरीके की एक्सेप्टेशन पावर रखता हूं। तो ये ना तो डोनेट कर सकते ना ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये किससे दोस्ती करते हैं, शेयरिंग से कर लेते हैं, जब दोनों को भाई बराबर की जरूरत है। ठीक है, तो है तो ये नॉन मेटल, इसलिए ये शेयरिंग से बनाता है। ड्यू टू दैट यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉन का, शेयरिंग से दोस्ती हुई है। जो दोस्ती हुई है दोनों के बीच की H2, ये जो बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इन दोनों के पास शेयरिंग से बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड शेयरिंग का है। सो दैट्स व्हाई इनके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट इनका। ठीक है, या फिर कोई पॉजिटिव एटम है या तो कोई न्यूट्रल एटम है। ठीक है, न्यूट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूं, तो उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिक्स्ड होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सम एलिमेंट्स हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जैसे जो वो याद कर लेना, बिकॉज वही उसी के बेसिस पर हम निकालते हैं। जैसे पहला मैं बोल दूं कि फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का -1 होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का -2 होता है, ये इतना टेंडेंसी रख सकते हैं। ठीक है, क्लोरीन का बात करूं तो ये भी -1 होता है जनरली। ठीक है, जब तक कि ये एक दूसरे से ना रिएक्ट कर रहे हो तब तक नहीं बदलेगा। देखो, जब भी ये मेटल से रिएक्ट कर रहे होंगे तब इनकी ये टेंडेंसी होगी, जब भी ये मेटल से रिएक्ट कर रहे होंगे, एज वेल एज जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा होगा, जैसे क्लोरीन हो गया, तो ये क्या शो करेगा, +1 शो करेगा। 5वां सोडियम जब भी होगा +1 से शो करेगा। 6वां कैल्शियम जब भी होगा +2 से शो करेगा। ठीक है, 7वां मैग्नीशियम जब भी होगा +2 से शो करेगा। ये है क्या, बेसिकली इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये है क्या जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे देख रहे हो, ये है क्या, +1 +2 +3। ठीक है, तो इसके लिए मैं भी एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, लेट मी पॉज दिस। चलिए, तो मैं कैसे बोल रहा हूँ कि कोई +2 शो करेगा +1, तो इसकी बात मैं यहाँ पर सिखाते हुए आपको चलता हूँ। ठीक है, तो इधर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, बहुत अच्छा, इस बार पकड़ा गया। ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितना शो कर सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर निकालते हैं, ये अगर इधर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो पॉजिटिव जो होगा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर मैं बात कर लेता हूं निगेटिव की, कि ये निगेटिव का देखो चेंज हो सकता है, वो मैं आगे आपको बता भी दूंगा किसके रिस्पेक्ट में किसका चेंज हो सकता है। तो पहला मैं बात करूं, ऑल मेटल्स जितने भी होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव शो करेंगे। यहाँ पर नॉन मेटल्स, यहां पर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब है क्या पॉजिटिव, जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लिया अगर आपसे, तो मैं बोलूंगा 2 8 और 1। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्या हुआ सर, क्या हुआ, ठीक है, चलो, तो 2 8 और 1, इसकी कौन सी के सेल है भैया, के, एल और एम। ठीक है, 3 सेल है आपके पास। अब फिर से स्टेबिलिटी की बात करो कि अब अगर इनको स्टेबल होना है, मान लो मैंने सबसे बोला कि आपसे कि भाई कोई भी एलिमेंट है अपने आप को वो स्टेबल करना चाह रहा है, अगर सोडियम ही अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है तो उसे क्या करना होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करे भैया, लूज कर दे। ठीक है, लूज कर दे, तो ये लूज कर देगा, तो इसके बाद अब कौन सी आउटर मोस्ट सेल बचेगी, एल बचेगी, इसके पास एल होगी, तो 2 और 8 मतलब 8 है आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, चलो, तो अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पर सोडियम मान लो अगर डोनेट करता है, तो ये बोलेगा सोडियम कितना डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1। तो जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जितनी टेंडेंसी है इनकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, 1 डोनेट करने की है, तो डोनेट करने पर कितना चार्ज आएगा, 1 आएगा, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +1 की टेंडेंसी। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स है, जैसे मैं अगर कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम क्या होता है, 2 8 8। ठीक है,
और 2 ये होता है। तो इनके पास कितनी टेंडेंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जितनी टेंडेंसी है भाई, तो ये क्या रखते हैं, +2 स्टेट रखते हैं। तो जितने भी मेटल हैं जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, जैसे हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जैसे क्लोरीन आता है तो ये इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, तो इनके पास जो स्टेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, +1 की आ जाएगी। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकते हैं अपनी दोस्ती बनाने के लिए, वही उनकी पॉजिटिव में क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। ठीक है, जनरली वो शो करते हैं। नॉन मेटल्स की बात करूं तो मैं ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहा हूं। ऑक्सीजन क्या होता है, 2 और 6 ये होता है। अब भाई इनको अगर स्टेबल होना है तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 8 बनाना पड़ेगा। 8 बनाने के लिए हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दे। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे, नाउ इट बिकम्स, देखो ऑक्सीजन था, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया, ये क्या बन जाएगा, O2 माइनस। क्या बन जाएगा, O2 माइनस सिंपली। ठीक है, O2 माइनस। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना उनको चाहिए उतना इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये कितना भाई ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे, -2 शो करेंगे। ठीक है, क्लोरीन की बात करूं अगर, क्लोरीन तो 2 8 7, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, बोलोगे भैया 1 इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाता तो इनका काम हो जाता। इसलिए क्लोरीन जनरली कितना शो करता है, -1 शो करता है। ठीक है, तो जितना इनको चाहिए वो माइनस से दिखाते हो, माइनस से, और जितना ये डोनेट करना चाह रहे हो उसको प्लस से आप दिखाते हो। ठीक है, दोनों की टेंडेंसी अलग अलग थी। हाइड्रोजन +1, ठीक है, और यहाँ पर अभी दिखाऊंगा हाइड्रोजन -1 भी दिखाता है आपका। आयरन की +2 +3 दोनों होती है। ठीक है, आप देखोगे अलग अलग, बट अभी के लिए इतना ही आपको जानना, वो सब सारी चीजें आपको 12th में बताई जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप देखो कैसे निकालते हैं, उसकी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लेते हैं पहले तो। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गिवन एलिमेंट। ठीक है, जिसका मैं पूछूंगा उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, चलिए पहले की बात करता हूं मैं आपसे। हाँ, ठीक है, पहला अगर मैं आपसे बात करता हूं तो सिंपली देख लो, H2O की ही बात कर लेता हूं मैं आपसे। ठीक है, तो इसमें किसका बताना है, ऑफ हाइड्रोजन का आपको बताना है। ठीक है, इसमें किसका बताना है, हाइड्रोजन का। ठीक है, कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। ठीक है, बेसिकली याद तो होगा तुम्हें भी, डायरेक्ट तुम बता दोगे याद होगा तो, बट अगर याद नहीं होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। देखो ऑक्सीजन का तो हमें पता है। ठीक है, ऑक्सीजन का तो हमें पता है क्या होगा, बट यहाँ पर बात आती है कि भैया हाइड्रोजन का नहीं पता, मान लीजिए। तो देखो हाइड्रोजन कितना है, तो बोलोगे 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, दोनों मिलके किससे दोस्ती कर रहे हैं, इससे। देखो ध्यान से, ऑक्सीजन कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 1 ये है, 1 ये है। ठीक है, तो भाई दोनों की सेम टेंडेंसी है, तो मैं मान ले रहा हूं कि इनकी भी एक्स होगी और इनकी भी एक्स होगी। मैं मान ले रहा हूं अभी के लिए कि भाई इस दोनों के, हाइड्रोजन के 2 अलग अलग एटम हैं तो दोनों की टेंडेंसी सेम है। तो एक हाइड्रोजन की अगर एक्स है तो दूसरे की भी मैं मान ले रहा हूँ एक्स है। अब ऑक्सीजन की पता है कि ये -2 शो करता है, -2 शो करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना शो कर रहा है हमें नहीं पता। मान लो तुम्हारे पास एक्स है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का रूल क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में, ठीक है, किसी भी कंपाउंड में अगर सबका ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देते हो विथ साइन, ठीक है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ every elements will be equal to 0। ठीक है, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल कंपाउंड की। ठीक है, कंपाउंड कैसा हमारा, अगर न्यूट्रल है तब की, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अगर ऑक्सीडेशन नंबर को हम जोड़ देते हैं तो दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 एक्स है, इस हाइड्रोजन का 1 एक्स है, इसका -2 होता है बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से ये 2x हो गया बराबर 2 हो गया, ये इसको मैंने उधर भेज दिया तो ये कट गया, x बराबर क्या आ जाएगा, ये प्लस का 1 आएगा। समझ में आया। तो हाइड्रोजन कितना दिखा रहा होगा, +1 दिखा रहा होगा। बोलो हाइड्रोजन कितना दिखा रहा होगा, +1 दिखा रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन करिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन कर लो।
ठीक है। सल्फर का निकालना है बेसिकली यहाँ पर दूसरा, ठीक है, K2SO4, ठीक है, ये है अपने पास। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। बताइए, फटाफट बताइए। के का पता है कि के हमेशा +1 देता है, क्योंकि पोटेशियम है उसके पास जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, अभी मुझे पता है नहीं पता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सल्फर के पोटेशियम का 1 होता है, +1 हमेशा। ऑक्सीजन का आपको पता है कि दैट विल बी ऑलवेज -2, ठीक है। बताइए, तो इसको फिर से सेम रूल लगाओगे, बोलोगे भैया क्या है, ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, सल्फर कितना है, 1 है, पोटेशियम कितना है, 2 है। तो पोटेशियम का +1 होता है, इसका भी +1 होता है, इनका -2, इनका -2, इनका -2 और इनका -2, ठीक है। ध्यान से देख लो। और मान लीजिए मुझे निकालना है सल्फर का, तो इसको x मान लेता हूं मैं, ठीक है। सल्फर का निकालना था तो उसको x मान लेता हूं। देखो मैंने क्या किया, तोड़ दिया सबको। पोटेशियम 2 था, सल्फर 1 था, ऑक्सीजन 4 थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला रूल अप्लाई कर देता हूं कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर विल बी 0। तो मैं ये पहले पोटेशियम का +1 +1 +x, ठीक है, +-2 हो जाएगा, -2 -2 -2 बराबर 0, ठीक है। तो यहां से देखो 1 + 1 मिलके 2 हो जाएगा, और 1 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। मतलब इस कंपाउंड में सल्फर ने +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, ठीक है। समझ में आई बात। तो सल्फर कितना है, +6। तो कभी भी किसी में निकालना हो जस्ट इस तरीके से ब्रेक करिए, निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए एक होमवर्क दे दे रहा हूं आपको, एग्जाम होमवर्क के तौर पे। KMnO4 पहला, दूसरा H3PO4, इसमें देखो किसका किसका निकालना है, इसमें बताना है आपको Mn का, इसमें बताना है फास्फोरस का, ठीक है। दोनों है आपके पास, इसमें Mn का बताना है, मैग्नीज का, और इसमें फास्फोरस का। चलो इसके बाद क्वेश्चन करिए, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। बताइए। पहला, आयरन प्लस ऑक्सीजन होके क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। देख के तुम बता सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों, आयरन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो दिस विल बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो तुम बता सकते हो, ठीक है, ये तो तुम बता सकते हो। अभी मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पहचानना है, ठीक है, वो कैसे पहचानना वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर बाकी तुम बता ही सकते हो, ये वाली भी रिएक्शन हम बता सकते हैं आई थिंक, ठीक है। चलिए बताइए, मैं बताते हुए चल रहा हूँ। देखो वीडियो पॉज कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज कर लो, फटाफट पहले कमेंट करो कि किसका किसका, एक एक एलिमेंट का बताना है यहाँ पर कितना किसका किसका कितना होगा, ठीक है, एक एक एलिमेंट का। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। चलो मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखो कोई भी एटम होगा 0 होगा, मॉलिक्यूल है 0 होगा, कोई दिक्कत। एटम का कितना होगा, मैंने बताया 0, मॉलिक्यूल 0, खत्म। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाओगे Fe2O3 में, ठीक है। तो क्या बोलोगे, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 3, Fe1 Fe2, ठीक है। देखो 2 Fe है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये -2 शो करता है, ये भी -2 शो करता है, ये भी -2। आयरन का नहीं पता तो मान लेता हूँ x होगा, इनका इनका भी मान लेता हूँ x होगा। तो x + x -2 -2 -2 बराबर 0, तो 2x बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो मतलब आयरन कितना है, तो आयरन +3 है, और ऑक्सीजन कितना है, -2 है, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2+ गिवन है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इनकी बात करूं 0, सल्फर की बात करूं तो हाइड्रोजन आपका सल्फर के साथ रिएक्टेड है यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, नॉन मेटल के साथ है तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, +1 -1, ठीक है। चलिए आगे Ag2 की बात करूं तो यहाँ पर भी ये +2 शो कर रहे होंगे, -2 शो कर रहे होंगे, यहाँ पर ये 0 होंगे, ठीक है। ये कैसे निकाला, तो भैया हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, इनको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 8 और 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 माइनस दिखाएंगे ये, ठीक है। तो एक ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक ये दे देगा इलेक्ट्रॉन, तो हर हाइड्रोजन +1 शो कर रहा होगा। इस तरीके से मैंने निकाला, ठीक है।
चलिए अगले वाले पर आइए। अब यहाँ से कहानी खत शुरू होती है कि भैया किस तरीके से हम पहचानेंगे कि ये वाली कहानी हो रही है, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, कोई भी चीज रिड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। सोडियम को अगर हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब बोलो यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या जाता है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, ये बेसिकली पूछा जाता है। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसके लिए ऑक्सीडेशन होगा, जो रिड्यूस होगा उसका रिडक्शन होगा। तो सोडियम की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, यहां पर अगर पूछा जाता है आपसे केमिकल रिएक्शन विच इंक्लूड मूवमेंट और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, अ सब्सटेंस विच डोनेट और इलेक्ट्रॉन, जो सब्सटेंस क्या करता है, डोनेट करता है, उसे बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है। जो सब्सटेंस डोनेट किया है उसे ऑक्सीडाइज बोलते हैं, और या उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देखिए यहां पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सोडियम था 0 पर, क्लोरीन था 0 पर, लेकिन यहां पर आइए तो बोलेंगे क्लोरीन तो -1 होगा भैया और सोडियम +1 होगा। क्यों, देखो कंपाउंड बना है, एक सोडियम हमेशा +1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्लोरीन को हमेशा चाहिए -1, तो +1 -1। अब देखिए सोडियम तो 0 से कहाँ गया है, +1 में, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ है उसका। लेकिन यहाँ 0 से कहाँ गए हैं, -1 में गए। जब भी 0 से देखो, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटे तो वो ऑक्सीडेशन होता है, और जब भी वो क्या हो, रिडक्शन, यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव फेवर में बढ़ता है उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट घटता है उसे रिडक्शन बोलते हैं। लिख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट increases called as oxidation। क्लियर। दूसरा, जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, घटता है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज कॉल्ड एज रिडक्शन। जब भी वो घटेगा क्या बोलेंगे, रिडक्शन हुआ है। और जो ऑक्सीडेशन लूज करता है ये क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इनको बोलोगे ये ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं, ये ऑक्सीडाइज्ड हुए हैं। और जो इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है वो कौन है, क्लोरीन, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको कहा जाता है। देखो सोडियम अगर ऐसे ही रहता, अगर मैं बात करूं यहां पर, सोडियम अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसे ही तुम अकेले रखते तो वो सोडियम ही था, अगर सोडियम को ऐसे ही अकेले छोड़ देते तो वो सोडियम ही था। लेकिन उनको आके क्लोरीन क्या किया, उनसे एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो बेसिकली इनको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, क्योंकि पहले 0 थे अब चार्ज स्टेट में आ गए। तो भाई क्लोरीन क्या किया, इनको ऑक्सीडाइज कराया, तो क्लोरीन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो इनको ऑक्सीडाइज करवा रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्लियर है बात। ये क्या होंगे, इनको अगर ध्यान से आगे देखो अगली वाली स्लाइड पे, सेम एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ठीक है, सेम एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम क्लोराइड का ही, ठीक है, NaCl यहाँ माइनस था, यहाँ पर 0 था, यहाँ से जब यहाँ पर गए हैं ये, तो ये क्या है, रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है। किसका रिडक्शन हुआ है, क्लोरीन का। तो ये क्या होंगे भैया, ये रिड्यूस्ड, इनको क्या बोलोगे कि ये रिड्यूस्ड हुए हैं, रिड्यूस्ड हुए हैं। अब इनको रिड्यूस कौन कर रहा है, तो सोडियम कर रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। समझ में आई बात, समझ में आया। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, दूसरे वाले की वजह से, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस्ड हो रहा है किसकी वजह से, जो दूसरा प्रेजेंट था, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूस्ड हुआ रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर बात। तो इस तरीके से बहुत सवाल मिलेंगे और सेम चीजें आपको करनी है। तो बेसिकली जहां इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन होगा, वो क्या होगा, जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन वो रिड्यूस्ड होगा, जो लूज करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। बस इतनी बात है। चलो यहाँ पर बताइए कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। डिटरमाइन which element is oxidized and which element is reduced in the following reaction। फटाफट बताइए। ठीक है, देखता हूं मैं, कॉल आ रही है तब तक, फटाफट बताइए। चलिए भाई बताइए।
डिटरमाइन विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एंड विच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन की बात करें, जिंक प्लस 2 हाइड्रोजन को ऐड किया गया है, इस तरीके की कहानी हुई। तो ध्यान से देखिए, हम पहले रिएक्शन को लिखते हुए चलते हैं। जिंक प्लस 2H प्लस मिलके क्या बना रहे हैं, जिंक के पास 2 चार्ज आ गया है, प्लस हाइड्रोजन क्या हो गया, इस तरीके का हो गया। अब देखो ऐसे जब भी निकालना तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो सबका। तो जिंक का तो भाई एटम था वो, तो 0 होगा, सिंगल एटम। यहाँ पर यहाँ मॉलिक्यूल बन गया तो ये 0 होगा। देखिए 0 से जिंक कहाँ गया है, +2 में गया है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये क्या हुए हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं भाई, है ना, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गए हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो ये प्लस में था पहले, अब कहाँ चला गया है, 0 में। देखो एक क्या हुआ है, 0 से +2 में गया है, एक क्या हुआ है, +1 था उससे 0 में गया है। तो कहीं ना कहीं ये +1 से 0 मतलब घट रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये क्या होगा, रिडक्शन। और जहां पे इंक्रीज होती है उसे ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हुए हैं, रिड्यूस्ड हुए हैं। ये क्या हुए हैं, रिड्यूस्ड हुए हैं। किसका किसका आंसर सही था, किसका किसका आंसर सही था, सही था, चलो बहुत बढ़िया, गुड। अब इसमें हम लोग डायरेक्ट करते हैं ऊपर। एल्यूमिनियम 0, यहाँ पे +3, तो 0 से +3 तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। और ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड हो जाएंगे, ठीक है, कॉपर। और यहाँ पर ये -2 में था, यहाँ पर 0 पे आ गया है, ठीक है, कंपाउंड न्यूट्रल है, 0 पे आ गया है। और हाइड्रोजन क्या था, प्लस में था। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, विच एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड, तो एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या था, हमेशा -2 में था, तो यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। देखो कार्बन तो यहाँ पे +4 शो कर ही रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन भी -2 शो कर ही रहा था, ठीक है, हाँ। और हाइड्रोजन +1 में था ही यहाँ पर भी कार्बन +4 में है और ऑक्सीजन -2 में है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ पर +1 में है और ऑक्सीजन -2 में है। तो यहाँ पर कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, कोई भी रिड्यूस नहीं हुआ, दोनों क्या हो रहे हैं, मिलके कॉमन हो गए, ठीक है, दोनों की किसी भी स्टेट चेंज नहीं हुई है, ठीक है। अगर इस तरीके से कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज हो तो होते रह जाओगे, ठीक है। चलो आगे, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द आयनिक कंपाउंड। चलिए एक है यहाँ पर Na2Cr2O7, ठीक है, बस इतने ही आपके पास था, बस इतना ही आपको समझना था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बताइए, सोडियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, 3 चीजें हैं आपके पास, तीनों का एक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। ब्रेक करिए जो रूल मैंने बताया, जस्ट ब्रेक इट। देखो कैसे बोलोगे कि भैया सोडियम है 2, सोडियम है 2, और सोडियम का पता है ये +1 देता है, ये भी +1 देता है। क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम है 2, ऑक्सीजन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, +1 × 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ देख लो, +1 2 आएगा, तो अरे यार 2 आएगा ही, है ना, +1 तो +1 × 2 कर दे रहा हूँ, 2 टाइम में है, प्लस इनका अगर x मान ले रहा हूँ, इनका भी x मान ले रहा हूँ, तो x × 2 कर दे रहा हूँ क्योंकि 2 एलिमेंट है, ठीक है। प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7 × -2 कर दे रहा हूँ बराबर 0, ठीक है, क्योंकि -2 7 बार है, x 2 बार है, और +1 भी कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। तो ये +2 आ जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा, और माइनस का 14 आ जाएगा बराबर का 0, ठीक है। +2 से यहाँ -12 हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो जो ऑप्शन 6 हो फटाफट मान लीजिए, सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन विल बी ऑलवेज, ऑक्सीजन का पता ही है आपको कि ऑलवेज क्या होगा, -2 होगा, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम में पूछ लेता हूं आपसे, ऑलवेज कितना होगा, तो ये ऑलवेज +1 शो करेंगे, इतनी बात थी भाई, ठीक है। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन,
ठीक है, इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं थी। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ आपको रिस्पेक्टिव चीजें दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का आपको पता है कि हमेशा +1 शो करता है, ठीक है, तब तक जब तक ये नॉन मेटल से शेयरिंग कर रहा है, जब तक ये नॉन मेटल्स से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ठीक है, देखो कैसे, अगर हाइड्रोजन की बात मैं कर रहा हूं, अभी एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अगर आपसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बुलवाता हूं आपसे कि चलिए कैल्शियम हाइड्राइड है अपने पास, ठीक है, अब बताइए हाइड्रोजन कितना शो करेगा, अब बताइए हाइड्रोजन कितना शो करेगा, या फिर सोडियम हाइड्राइड, अब बताइए कितना शो करेगा। देखो सोडियम एक मेटल है और हाइड्रोजन एक क्या है, नॉन मेटल है। ये क्या है, मेटल है, ये क्या है, नॉन मेटल है। और मेटल की यही टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। हाइड्रोजन भी चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं और खुद स्टेबल हो जाऊं, मेरे पास ना तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना झंझट रहेगी। लेकिन यहां पर बात बदल जा रही है, सोडियम खुद एक मेटल है तो ये गेन कर ही नहीं सकता। देखो इनके पास क्या है, 2 8 1, तो एक गेन भी कर लेगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। जबकि अगर छोटा सा काम हो जाए कि एक कैसे भी करके वो लूज कर दे, कैसे भी करके अगर एक वो लूज कर दे रहा है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ये सोडियम, इसलिए मेटल्स क्या करते हैं, हमेशा लूज करते हैं, तो हमेशा +1 या फिर +2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर इनका देखोगे तो कैल्शियम एक है जो कि हमेशा +2 दिखाएगा, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन x कर लो, x कर लो, तो ये x + x प्लस का 2 बराबर 0, तो यहाँ पर देखोगे क्या आएगा, 2x बराबर का -2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -1। तो जब भी हाइड्रोजन क्या होगा, मेटल से रिएक्ट करता है, जब भी हाइड्रोजन मेटल से रिएक्ट करता है, मेटल से ऐड होने पर कितना वो दिखाता है, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्लियर, +1 और -1 दोनों दिखाता है। +1 कब दिखाता है, जब मेटल से, और -1 और +1 कब दिखाता है, जब वो किससे रिएक्ट कर रहा होता है, नॉन मेटल से रिएक्ट कर रहा होता है। अब ऑक्सीजन की भी बदलती है, ठीक है, ऑक्सीजन की भी बदलती है। देखो जब ऑक्सीजन क्या होता है, परऑक्साइड बनता है, ठीक है, ये याद कर लेना, अभी आपको इसकी जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में परऑक्साइड का दे दे रहा हूं, H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है, ठीक है, हाँ हाँ, या फिर सुपर ऑक्साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, सुपर ऑक्साइड्स बोलते हैं इनको। तो इसकी एग्जांपल ले लो, KO2 या फिर रुबिडियम ऑक्साइड। ये यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन का जो स्टेट होता है, ऑक्सीजन O का जो स्टेट होता है -हाफ होता है, माइनस का हाफ। तो ऑक्सीजन जरूरी नहीं कि हर बार 2 ही हो, जहाँ पर H2O2 है यहाँ पर ऑक्सीजन -1 दिखाता है, और जहाँ पर सुपर ऑक्साइड बनाता है वहाँ -1/2 दिखाता है। ये बेसिकली जनरल है, मे भी पूछा जा सकता है जनरल वाला केस। तो ये परऑक्साइड का याद कर लेना कि परऑक्साइड मतलब हर एक के पास एक ऑक्साइड है, ठीक है। परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड जब होती है जब 2 ऑक्सीजन एक मेटल के साथ जुड़ी होती है, जो कि सिंगल वैलेंट होता है, मोनोवैलेंट होता है, ठीक है, तो वो सुपर ऑक्साइड बना देती है, ठीक है। तो इस तरीके की जब भी गाथा हो दोस्त मेरे, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पता चल गई कि ऑक्सीजन का -1/2 देता है, ऑक्सीजन का -1 देता है, और हर जनरल केस में -2 देता है। क्लियर है, आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो कुछ एग्जांपल आपको दे दे रहा हूँ, ये चेंजेस बेसिकली पीपीटी अपनी पुरानी है, तो कुछ होमवर्क आपको मैं दे दे रहा हूँ जो कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग मार्क्ड एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट या फिर एटम बोल सकते हैं, एटम। चलिए यहाँ पर गाथा होती है समाप्त। पहला जो एलिमेंट है वो हमारा क्या होगा, पहला जो हमारा है, कुछ मैं अच्छा सोच लेता हूँ। चलिए तो मैं यहाँ पर पहला जो लिख रहा हूँ OF2, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है ऑक्सीजन का, मार्क्ड है ये। एंड सेकेंड वन इज
HO2, अगेन यहाँ पर भी आपको इन्हीं का बताना है, ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का ही बेसिकली बताना है आपको दोनों में। तो फटाफट आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज चलिए ठीक है। हाँ, थर्ड वन इज S4O6-2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का बताना है आपको। ऑक्सीजन का भी बताना है एंड सल्फर का भी बताना है, दोनों का, दोनों मार्क्ड है। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। फटाफट बेटा चैट बॉक्स में बताइएगा, और ऐप पर हम इसकी पूरी की पूरी क्लास नोट्स मैं ऐप पर डाल दूंगा, तो किसी भी तरीके का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करो, नहीं समझ में आएगा कल मैं इसको जरूर डिस्कस करूंगा जब प्रैक्टिस सेशन हमारा होगा। तो इतना आई होप मजा आया होगा पढ़ के, तुम्हारा ऑक्सीडेशन ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो बस ऑक्सीडेशन कहाँ होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही होगी, रिडक्शन कहाँ होगा, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही होगी। कौन ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा वो रिड्यूस्ड हो रहा होगा। बस ये गाथा है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहे।